भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद 16वां अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। आप लोग सावधान होकर सुने। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवरे शिक्षया महाभागवतः सशासः यथा हि सूत्यां द्विजजातको विदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपएमैरावतीं जनमेजयादींस चतुरस्यामुत्पादयत्सुतान् आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गङ्गायां भूरिदक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः निजग्राहौ जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचिद् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घनन्तं गोमिथुनं पदा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्नधिक शूद्र कोसौ गामयः पदाहनत तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोजं करन्दलिहां सताम् किमन्यैरस दालापारायुषौ यद् सद्व्ययः क्षुद्रायुषां निडामङ्ग मर्त्यानामृतनिक्षतान् इहौ पहूतौ भगवान् मृत्युः सामित्रकर्मिणिः न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुखश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि वह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं
मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकेंगे। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनं संयुगसौंडिराददे स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वितो रथाश्वदीपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्जयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं च उत्तरान् कुरुन् किमु पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं ततः तत्रो प्रशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमहात्मसूचकम् आत्मानं च परित्रास्म अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहं च विष्णुपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रीत्युजुम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महात्मना। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया और श्याम वर्ण के घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। उसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथ का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते
और शिविर का पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। तस्सैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिं वनवः नाति दूरे किलाशर्यं यदासीत तन्निबोध मे। धर्मपदैकेन चरण वीक्षायामुपलभ्य गां पृच्छति समाश्रुवदनां विवस्सामिव मातरम्। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय करते रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म उवाच कश्चिद् भद्रे नामयमात्मनस्ते वृक्षायासि मलायायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीमयन्तराक्षिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाभ पादैर्यनूनं शोचसि मयिकपादत् आत्मानं वा वृखलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृदयज्ञभागान् प्रजाउत श्विनमघवर्तवर्षति अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचां देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्राह्मणे राजकुले कुलाग्रयान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपशिष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्ययवायोन्मुखजीवलोकम्। धर्म ने कहा, कल्याण कुशल से तो हो, न तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इतने 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देव, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो?
यद्वाम्ब ते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेधिरत्रि अन्तर्हितस्य समरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष तवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां वसीयसा सुरार्चितं किं हतमम्ब सौभगम्। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवत्सरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देव, तुम तो धन की रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा बंदनी तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरणुवाच भगवान हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहै सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवं शमो दमस्तपः सौम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम् ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिधैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भयं प्रसयः शीलं स ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्त्युक्यं कीर्तिमानो अनङ्गकृति एते चान्ये च भगवान् नित्या यत्र महागुणाः पार्थ्या महत्त्वमिच्छन्निर्धन दियन्ति अस्मकहर्षित तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवानुपृत्रिनिरीशान साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अपाकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सला आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के ऐश्वर्य, सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की
कुदिष्ट का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांगमोक्षं कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः साश्रीयस्वासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ताम् तस्याहं भजकुलिसाङ्गकुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्तर्योच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स मां व्रसिजत् समयन्ति तदन्ते यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञां क्षौहिणी शतं पानुदददात्मतन्त्र त्वां दुःखस्तमून् पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसूरम्यं विभद्रगम्यम् का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवज्जुकजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन्मधुमाननीनां रोमोत्सवोमं यदङ्घ्रिपिडकिङ्तायाः तयोरेवं कथयतोः पृथ्वीधर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्रातः प्राचीं सरस्वतीं। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे हैं, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिन को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सके। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कह ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। ओम श्रीमद्भागवते
महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशो अध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे भगवान नारायण, अपने भक्तजनों का कल्याण करें प्रभु। श्रीमद्भागवत स्कंद का श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों की पीड़ा, दुख और उनका समस्त कष्ट प्रभु नाश करें। सदा अपने भक्तों का कल्याण करें, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।